विपक्ष तो मोदी सरकार की नाकाबिलियत का दावा करके आलोचना कर ही रहा था कि अब पीएम मोदी को अपने लोगों से ही खरी खरी सुननी पड़ रही है। बीजेपी के सीनियर नेता ने ऐसी बात कही है कि पीएम मोदी को बहुत चुभी होगी। वहीं मोदी सरकार के ही एक मंत्री ने अपनी ही सरकार की नाकाबिलियत से पर्दा उठा दिया है और कांग्रेस की वाहवाही करवा दी है। तो मोदी सरकार जहां विपक्ष की ही आलोचना का जवाब तक नहीं दे पा रही थी, अब अपने ही लोगों ने उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा है। अब पहले आपको वो बयान बताते हैं जो सीधा पीएम मोदी की बेइज्जती करा गया। तो बीजेपी के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को नासमझ बता दिया है। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और खास बात यह है कि उनके ज्यादातर हमले विपक्ष पर नहीं, अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी पर होते हैं। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में पीएम मोदी की तस्वीर थी और लिखा था कि पीएम नरेंद्र मोदी का ध्यान अब भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों पर है। बस इसी पोस्ट पर सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब आग की तरह फैल गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की कोई भी जानकारी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ना तो सरकारी अधिकारियों को सही आर्थिक नीति बनाने के निर्देश दे सकते हैं और ना ही उन्हें अर्थशास्त्र की इतनी समझ है कि वो अफसरों से कोई ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करने को कह सकें। अब सोचिए कि एक तरफ विपक्ष पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और दूसरी तरफ अब बीजेपी का अपना सीनियर नेता ही पीएम मोदी को नाकाबिल बता रहा है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान बीजेपी और पीएम मोदी की टेंशन और बढ़ाने वाले हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं हूं। वो आगे बोले कि इस साल अगस्त से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं, इसीलिए अगले साल जनवरी से मैं फिर पूरे जोश के साथ अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू करूंगा। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सीधा संकेत है मोदी सरकार के लिए कि अगले साल से सुब्रमण्यम स्वामी के अपनी ही पार्टी और पीएम मोदी पर हमले और तेज हो सकते हैं। यानी कि मोदी सरकार को सिर्फ विपक्ष से ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता के तीखे बयानों से भी जूझना पड़ेगा। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी के इन पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा एक दूसरे मामले ने भी सबका ध्यान खींच लिया है। मोदी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री ने अनजाने में राहुल गांधी की तारीफ कर डाली है और मोदी सरकार की बेइज्जती करवा दी है। ये है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने कर्नाटक सरकार की जमकर तारीफ की थी। मुद्दा था आईफोन निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन की फैक्ट्री का। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की तारीफ करते हुए लिखा था कि सिर्फ 9 महीने में करीब 3000 कर्मचारियों की भर्ती हुई है, जिसमें से 80% महिलाएं हैं। ये भारत में अब तक का सबसे तेज फैक्ट्री रैंप है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि रोजगार बढ़ाने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। कई युवतियों के लिए ये पहली नौकरी है। कर्नाटक एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेजी और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। इसके बाद राहुल गांधी के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो लिखा उसने मोदी सरकार की किरकिरी करवा दी। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने तंज भरे लहजे में लिखा कि राहुल गांधी का धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने आगे लिखा
देखा कि जैसा कि आपने कहा है, प्रधानमंत्री जी के विजन को लागू करते हुए हम एक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने तारीफ की थी कर्नाटक सरकार की, यानी कांग्रेस सरकार की, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने श्रेय दे दिया मोदी सरकार के मेक इन इंडिया को। अब इस पर राजनीतिक जानकारों ने ऐसे सवाल उठाए कि मोदी सरकार की बेइज्जती हो गई है। जानकारों का कहना है कि अगर ये मेक इन इंडिया का कमाल है तो ऐसा सिर्फ कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्य में ही क्यों दिख रहा है? बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी तेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ क्यों नहीं हुई? तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में रोजगार बढ़ाने पर अश्विनी वैष्णव अपनी मोदी सरकार की पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा मोदी सरकार की किरकिरी करा गए और कांग्रेस की वाहवाही करा गए। तो हर तरफ से मोदी सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष के किसी भी हमले का जवाब मोदी सरकार दे नहीं पा रही है। उधर अब अपने ही नेता मोदी सरकार को और फंसा रहे हैं।